बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। लखनऊ में नॉनवेज खाने पर बवाल हो गया है। भगवा पहनकर नॉनवेज खाने पर पिटाई की गई है। दो नौजवानों ने लड़के की जमकर पिटाई कर दी है। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। मुलजिमीन पर अमन के खिलाफ फर्जी में चालान किया गया है। वारदात गोसाईगंज थाना इलाके का है, जहां पर ढाबा में एक नौजवान भगवा कपड़ा पहनकर चिकन खा रहा था। इसका कुछ लोगों ने मुखालिफत भी की। आपको बता दें कि नौजवानों के नहीं मानने पर दो लड़कों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और ये तस्वीर सामने आई है। इसी सीसीटीवी की बुनियाद पर पुलिस की तरफ से आगे कार्रवाई की गई है। हालांकि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे लगातार इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है, जहां भगवा कपड़ा पहनकर नॉनवेज खाने की सजा मिली है। आपको बता दें कि ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर आप देख रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब तक आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। नुमाइंदे अतीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतीक, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार इस तरह की कई अब तक खबरें लखनऊ से अतीक सामने आ चुकी हैं और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर काफी मुखालिफत भी हुई, लेकिन बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। अब आगे किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? बिल्कुल कल ये दिन भर 1 बजे की घटना है जो लखनऊ के थाना गोसाईगंज क्षेत्र में हुई थी। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, नॉनवेज पॉइंट रेस्टोरेंट है, जहाँ पर एक दिनेश शर्मा नाम का एक युवक जो है वहाँ पर नॉनवेज खाने गया था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि जो वो कपड़े पहना था, जो वो लुंगी पहने हुए था, उसका भगवा कलर था। इसी को देखकर उसके साथ साथी भी था जो सुबह कनौजिया था, और इसको देखकर आसपास से कई लोग जो है लगातार उसको देख रहे थे। मगर एक नरेंद्र नाम का युवक लगातार उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा था और कमेंट कर रहा था, उससे नोकझोंक कर रहा था कि तुमने जो भगवा कपड़ा पहनना है, इसको पहनकर अगर तुम नॉनवेज खाओगे तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के कहीं ना कहीं मर्यादा को ठेस पहुंचेगी, नुकसान पहुंचेगा, और तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर दोनों में काफ़ी बहस हुई थी। और जब दोनों में बहस हुई तो मारपीट तक दोनों का नौबत आ गई। इसके बाद दोनों युवकों ने आपस में मारपीट करी है। तब ढाबा का जो मालिक था सराजुद्दीन, उसने 112 पर लखनऊ पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पे पहुंचती है और दोनों युवकों को थाने लेके आती है। हालांकि किसी की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई थी। पूरे मामले को पुलिस लगभग 4 से 5 घंटे दबाए बैठी रही थी, कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि जब पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया, तो तमाम लोगों ने इसको कमेंट किया और तमाम लोगों ने एक्स पर पोस्ट भी किया है कि अगर कोई कपड़ा पहनकर कोई व्यक्ति खाना खाता है, दूसरे व्यक्ति को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संविधान ने सभी को हक दिया है कि वो कोई भी चीज़ खा सकता है, कोई भी कपड़ा पहन सकता है। इसको लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने गोसाईगंज इंस्पेक्टर को तत्काल पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा है। तभी जाकर दोनों युवकों को शांति भंग में चालान किया गया है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, मगर हाँ, जो दोनों युवकों हैं उनसे कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई थी। आपस का मामला था, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लेकर हालांकि शांति भंग में चालान कर दिया और दोनों युवकों को बेल फिलहाल मिल गई। मगर ऐसी कई घटनाएं लखनऊ में पहले भी देखने को मिल चुकी, जब लखनऊ में कहीं ना कहीं एक जो कश्मीरी युवक थे जो लखनऊ में आते थे और यहाँ पर ड्राई फ्रूट बेचते थे, उनके साथ भी कुछ संगठनों ने मारपीट की थी, तब भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे कई मामले लखनऊ में देखने को मिलते थे। धर्म के नाम पर या कलर के नाम पर या कपड़े के नाम पर लोगों के साथ मारपीट की जाती। इसको लेकर कानूनी व्यवस्था और सख्त होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए जो नजीर बन सके। जी बिल्कुल अतीक, और यही कारण है कि बार बार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कपड़े के नाम पर, कलर के नाम पर कब तक उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीति होगी और कब तक मुसलमानों पर अत्याचार होता रहेगा? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कपड़ों के नाम पर लगातार राजनीति भी होती है। और जिस युवक को कल मारा गया वो भी हिंदू धर्म का था। हालांकि उसकी गलती ये थी कि वो जो कपड़े पहने हुआ था वो भगवा करके कपड़े पहने हुआ था, जो लुंगी पहने हुआ था उसको पहन के नॉनवेज खा रहा था। तो विशेष वर्ग के लोगों ने भगवा कलर को सिर्फ हिंदू वर्ग से जोड़ दिया है और इसी को लेकर उससे तनातनी करेगी, मारपीट करेगी। बाद में पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें काफ़ी गंभीर मारपीट दोनों में आपस में हुई है। तो पूरे मामले पुलिस ने हालांकि दोनों को थाने लेके आई, हिरासत में लिया, पूछताछ कर रही थी, मगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करने की। तो ऐसे में मुस्लिम लोगों के साथ भी ऐसे घटनाएं सामने आई है, जिनको दाढ़ी को लेकर मारा जाता है, जिनको कपड़े पहन के देखा मारा जाता है। भगवा कलर के कपड़ों को लेकर अगर कोई फिल्म बनती है तो उस पर भी बैन लगाने की बात चलती है। हाल ही में एक फिल्म आई थी लखनऊ में जो रिलीज हो रही थी, जिसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर के कपड़े पहनकर हालांकि डांस किया, तो उसको लेकर तमाम संगठनों ने भी विरोध दर्ज कर दिया। तो एक विशेष वर्ग के लोग जो है वो कपड़े को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा मामले को जताते हैं कि इस कपड़े को पहनकर कोई डांस ना करे, शोभनीय कपड़ा है जो एक विशेष वर्ग से ज्यादा जोड़ा जाता है, और कोई पहनकर नॉनवेज ना खाए। तो इस तरह के मामले लखनऊ में सामने आए, मगर फिलहाल इस मामले बिल्कुल अतीक, और ऐसे में खान पान और कपड़े को लेकर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पर इस तरह के तबसीरे भी नहीं होने चाहिए। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।